इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जो 9 मई का दिलखराश वाक़या हुआ, इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जी हमारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। इसके पीछे आपको डू यू थिंक इट वाज़ अ प्री प्लान्ड थिंग एंड इट वाज़ एक्चुअली प्लान्ड एट ज़मान पार्क? What make you think that it was not pre-planned? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। आप 2014 से स्कूलिंग कर रहे हैं, 2011 से आप कुछ जर्नैलों की तवस्सुत से आप पलते बढ़ते रहे हैं। 2014 में जब पीटीवी पर हमला हुआ था, वो किस जमात ने किया था? पीटीआई नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दरवाजे पे उनकी दीवारों पे कपड़े किसने लटकाए थे? तो आपको लगता है कि जो इमरान रियाज खान साहब को मतलब पेश करना चाहिए, ये अदालत में पेश नहीं हो रहे, समीर इब्राहिम साहब नहीं हो रहे, तब वो हैं किधर आपको है? ये तो किसी को मालूम नहीं है। मैंने भी पता कराने की कोशिश की 1-2 सोर्सेज से, लेकिन देखिए उनको भी मालूम नहीं है, या मालूम नहीं है या अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। काजी फजीसा किसी पार्टी का बंदा नहीं है, मैं ये भी बता दूं। मतलब हुकूमत समझती है कि शायद उनके हक में बात करी, तो काजी फजीसा इज नॉट वन ऑफ देम। मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूं। बहुत जबरदस्त हैं जी, वो आएंगे, वो मेरिट पे फैसला करते हैं। बेसिकली वो वाले न्यूट्रल है, तो सही न्यूट्रल होते हैं। वो जो आपने छोड़ा था तो आप बड़ी आप दीदा हो गई थी, उसके पीछे क्या कारस्तानी है वो तो सोचना है ना। मैंने 6 साल हालांकि उस इदारे में गुजारे हैं, लेकिन वो दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ सिटी साहब एंड दैट टीम दैट आई हैड ओवर देयर। मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम लेना चाहूँगी बिकॉज ही इज़ माई मेंटर और मैंने उनसे बड़ा सीखा। आज भी कभी मैं कहीं फंस जाती हूँ ना, तो आई कॉल हिम एंड आई टेक्स्ट हिम, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। हेलो नाजरीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फरवा वही, जिन्होंने 2016 में अपने जर्नलिस्टिक करियर का आगाज़ किया, रिपोर्टिंग की, सड़कों की खाक छानी, रोड शोज़ किए, आजकल एक्सप्रेस में कामयाबी के झंडे गाड़ी हैं। कैसी हैं फरवा, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम हसन, आई एम गुड, आप सुनाएं कैसे हैं? बेहतरीन। फरवा ये बताएं, एक तो अब तक का आपका जर्नलिस्टिक करियर का जर्नी कैसा था और आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किस चीज़ को किया, रोड शो को, रिपोर्टिंग को, या अब ये जो आप पॉलिटिकल टॉक शोज़ करेंगे उसको? हर चीज़ का अपना वक्त पे अपना मज़ा था। मतलब ज़ाहिर है जिस टाइम पर मैं रिपोर्टिंग करती थी वो डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन उसका एक अपना चार्म था, उसकी एक अपनी लर्निंग थी। बेसिकली जब आप किसी चीज़ से सीखते हैं ना, तो आपको इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है। रिपोर्टिंग के बाद 2-2.5 महीने का मेरा ये अरसा रहा था। दुनिया न्यूज़ में ही मैंने आगाज़ किया था 2016 में। बाय द वे मैं रिजेक्ट भी पहली दफ़ा दुनिया न्यूज़ से हुई थी 2012 में, तो वहीं से आगाज़ हो गया। उसके बाद मैं न्यूज़ एंकर के तौर पे मैंने खिदमात अपनी सरअंजाम दी मुतादिद इदारों में। मुझे वही बड़ा अच्छा लगता है, मुतादिद इदारों में। तो दुनिया न्यूज़ में मैंने न्यूज़ एंकरिंग का आगाज़ किया। उसका एक अपना चार्म था। ज़ाहिर है कि एक मखसूस ड्यूटी होती है और मखसूस पढ़ना होता है, आपने लिखा हुआ, और एक आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं, उसका एक अपना चार्म होता है ना। स्क्रीन पर आना एक डिफरेंट चीज़ होती है। उसके बाद मैं 92 चली गई। विद इन एन ईयर जो है मैंने फिर 92 स्विच कर लिया। मेरी वहाँ पर जो जर्नी थी वो कुछ ज़्यादा नहीं रही, 3.5 महीने की जर्नी थी, और उसके बाद फिर 24 में चली गई। और 24 जाने से पहले मुझे एक्सप्रेस से न्यूज़ के लिए, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। और आपको पता है कि 42 जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मैं 24 को कंपेयर नहीं करी, 42 की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े चैनल्स पे जो चेहरे बैठे हुए हैं वो उन्हीं की पैदावार है, उन्हीं की नर्सरी से निकले हैं। और उसके बाद देखा देखी लोगों ने, मोहसिन नकवी साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब, आप भी नकवी वो भी नकवी, तो नकवीज़म जो है ना जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने उनके ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े लोग ट्रेन किए हैं। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और टू बी ऑनेस्ट, द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू कोट इज़ कि वहाँ पर फीमेल सिक्योरिटी बड़ी ज़्यादा है। सिक्योरिटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस में। आपको पता है कि ख़वातीन के साथ बड़े ऐसे वैसे मसाइल होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो इस लिहाज से वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बड़ी अच्छी पाई है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ मैंने काम किया। और 6 साल का मेरा ये सफ़र रहा। मैंने कोई आई थिंक 2.25 साल 24 पे ख़बरें पढ़ी होंगी, या 2.5 साल लगा ले मैक्सिमम। उसके बाद अंसार अली नकवी साहब शहीद जो हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार है मुझे खींच के प्रोग्रामिंग में लेके आने का। तो कुछ ट्रांसमिशंस में उन्होंने देखा और ख़ुद करवाई और सब कुछ किया। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही कॉल करके कहा कि आपने कल जाना है एक मॉक रिकॉर्ड करने। और आपको पता है कि कश्मीर वाला इशू हुआ था, इंडिया ने किया था 5 अगस्त वाला। तो वो जो आर्टिकल्स उन्होंने ख़त्म किए थे, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि इस पर तुमने जाके लोगों से शो करना। अब मैं कभी बाहर निकली नहीं थी, कोई भी खातून आपको पता है कि नॉर्मली बाहर नहीं निकलती, स्टूडियो से निकल के एकदम से बाहर जाना बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई।
और मेरे साथ पूरे उन्होंने 2-3 कैमरास भेजे और पूरी एक टीम भेजी और सारा कुछ, और मैंने कोई 1.25 घंटा लगाकर वो पूरा रोड शो रिकॉर्ड किया। एंड आई थॉट इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ मॉक। बट 2 दिन बाद वो टीवी पे था एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। मैंने नकवी साहब को मतलब मैसेज किया, अंसारी नकवी साहब को, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कॉल करके कहा कैसा लगा। मैं कहा अच्छा बड़ा लगा है, लेकिन आपने तो मुझे कहा था ये प्रैक्टिस है। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस अच्छी इतनी हुई थी तो हमने कहा कि हम लॉन्च कर देते हैं, हम बाकायदा तुम्हें प्लेटफॉर्म दे देते हैं। आई थिंक सीनियर्स का कमाल यही होता था, वो आपको ताकि आप प्रेशर में ना आए, उन्होंने आपको प्रैक्टिस का कह दिया। एग्जैक्टली और उन्होंने बाकायदा बाद में, मतलब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने टीम को बताया हुआ था कि देखो ये कर लेगी, लेकिन इसको बताना नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आप ये कहेंगे ना कि आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो शायद ये कंफ्यूज हो जाए। और उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया, वो बार बार कॉल्स भी करते रहे, प्रोड्यूसर्स के साथ इन टच भी रहे, और टीम भी उन्होंने पूरी बराबर की भेजी कि इसको कोई अनकंफर्टेबल ना कहीं पर रहे। उस वहाँ से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ रोड शो की। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र दी, जिस पे मैंने शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट किया कि मुझे लगा कि शायद ये नहीं चलेगा, ये आइडिया नहीं यू चलेगा। थॉट इट वाजंट योर कप ऑफ टी। Yes, exactly. Because I was afraid of being in public in front of people, because स्टूडियो में बैठ के ना आप उन लोगों के साथ तो बातचीत कर लेते हैं और वो बड़े महज़्ज़ब भी होते हैं। हर बंदे के 2-4 चेहरे होते हैं, तो कोई एक आधा चेहरा लगाकर आपके सामने बैठा होता है। मगर पब्लिक जो है ना वो बड़ी ब्लंट होती है। तो पब्लिक में बहुत सारे इश्यूज भी हुए मुझे, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा हसन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल कहाँ कहाँ से जन्म ले चुके हैं, कितने कितने सालों से पड़े हुए हैं। मतलब बज़ाहिर हम बहुत सारी ग्लोरियस चीज़ें देखते हैं कि जी फ़लाँ गवर्नमेंट ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। मुझे लोगों में जाके पता चला कि बेसिकली जो बुनियादी चीज़ है वो तो ये लोग हैं, और इन लोगों के कितने मसाइल हैं। तो मैंने उससे बड़ा सीखा, लोगों के बिहेवियर से बहुत सीखा। मसलन कि कुछ लोगों को मेरा दुपट्टा ना ओढ़ना सड़क पे भी बुरा लगता था, तो अक्सर बहस मुबाहिसा भी हो जाता था। कुछ लोगों को मेरा ओपिनियन, जो कि हार्ड कोर फ़ैन होते हैं ना, फ़ैन क्लब्स में से होते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बहस हो जानी। और वो मतलब मैंने बहुत सीखा रोड शो से। रोड शो ने मुझे मेरी बुनियाद पक्की कर दी और ट्रेनिंग कर दी वो वाली जो आज मुझे काम आ रही है स्टूडियोज़ में बैठ के। तो उसका एक अपना चार्म था, और एक अपना वही माइक पकड़ा हुआ, तो लोगों को पता होता था फरवा वही जा रही है। और आपको पता है कि सिटी जब भी आप 42 वो टॉक शोज में बड़े बेफिटिंग रिप्लाईज देते हैं, वो वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई है, जो पीटीआई की एक लीडर हैं अंदीप अब्बास साहिबा साहब, हाँ वो जी, कैसा, उनको और बताएं अभी तक, और अब तक सबसे इंटरेस्टिंग वाकया कोई सुनाना चाहें अगर आप हमारे रोड ऑडियंस शो को। से मुतालिक क्या? रोड शो के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन मेरे पॉलिटिकल टॉक शो पे अगर हम आ जाए तो उस पे। एक्चुअली अंदीप अब्बास साहिबा वाला जो है वो ऐसा हुआ था कि मैं बड़ी पेशेंस के साथ चलती हूँ। जब मैं ऑन एयर होती हूँ तो आई ट्राई टू नॉट कमेंट ऑन समथिंग, ना कि अगर अगला बंदा कर रहा है तो उसको बड़े आराम यू से वांट प्यार टू से। प्ले द रोल ऑफ अ मॉडरेटर, जो होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ बिकॉज आई हाँ एम हाँ, ये आई एम वाला नॉट अ पार्टी पर्सन और हाँ, I स्पोक्स पर्सन, राइट। और मुझे लिफाफा भी नहीं आता कहीं से कि मुझे लगा हो कि फलानी की साइड लेनी है। तो मैंने उनको उस पूरे एपिसोड में, वो जाके कोई भी चेक कर सकता है, कि 3 मरतबा बड़े मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, एक साहब जो हैं वो एनालिस्ट हैं, उनका अपना ओपिनियन है। दूसरे साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका एक अपना ओपिनियन है। मैं एक एंकर हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मैं उनको भी उतनी तनकीद कर रही हूँ जितनी जितनी आपको आपको कर रही कर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नैरेटिव बिल्ड कर हाँ, रही हूँ। तो चौथी मरतबा मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बड़ी अच्छी रिसर्च थी। वो आप खुद करती हैं या मतलब टीम आपकी करती है? देखिए टीम भी रिसर्च करती है, और आपको हाँ पता है कि कोई भी जर्नलिस्ट खुद हाँ, से जाहिर है, रिसर्च बंदा किए बगैर नहीं एक्सटेम्पोर बन करके बोल सकता। रहा है जब बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एक्सटेम्पोर है। इम्प्रोवाइज किया आपने उस वक्त। एग्जैक्टली, और मैंने सब्र किया, तहम्मुल किया, मैंने उनको सुना बाकायदा सब्र से। और जब चौथी बार हुआ ना, तो फिर मैंने अपने गुस्से, क्योंकि देखें जब आप ऐसी सिचुएशन में बैठे होते हैं ना, आप प्रोवोक कर रहे होते हैं किसी को मुसलसल, और आप ये इंप्रेशन, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनका सोशल मीडिया अभी भी स्ट्रांग है शुरू बहुत से। ज्यादा है, इसमें कोई तो शक नहीं। होता ये कि आप एक लाइन उनके खिलाफ बोलते हैं, आप गए। और उसके बाद आपके वो बड़े बड़े इश्तेहार लग गए, और ये जी ऐसी फलानी, ये फलानी ऐसी है, लिफाफा मुझे भी ये किसी ने ऐसा। कहा था कि इसको घर में दूसरा कोई खा ही देता होगा, ये एनालिस्ट बन गया। आपको भी तो कहा है, हालांकि आपकी सेहत देख के लगता नहीं, आप लगता है बाकियों का भी खा जाते हैं नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक्स, हाँ तो वो एक लिमिट थी मेरी। तो उसके बाद फिर आई हैड टू स्टॉप हर एंड एवरीबडी एल्स, बिकॉज इट वाज माय शो, एंड यू कैन नॉट इंस्टिगेट मी लाइक दैट, एंड यू कैन नॉट, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते इस तरह के, आप जो है यू आर मेकिंग अ नैरेटिव और बिल्डिंग अ नैरेटिव। आई डोंट मेक नैरेटिव्स, आई डोंट बिल्ड नैरेटिव्स, आई डू द स्टोरीज एवरी डे। मैं वो पिक करती हूँ, आपसे सवाल पूछती हूँ, आपको नहीं पसंद है, यू कैन से आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन आप ये कहें कि आप तीनों पार्टी बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा प्रोवोकिंग था और मुझे बुरा लगा। तो मैंने उनको बड़े एहतराम के एक दायरे में रह के एक उनकी हकीकत बता दी। बेसिकली मैंने कुछ
डिफरेंट नहीं पर किया। भाई इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जो 9 मई का दिलखराश वाक़या हुआ, इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, ये खुद ही प्लान कर दिया गया। अच्छा, खुद ही नज़र आ रहा है वीडियोस में कि उनके नेफ्यू भी वहाँ पे थे, सीनियर लीडरशिप भी लोगों के साथ ही रही। एग्जैक्टली, तो ऑडियो आपके लीक्स ख्याल, भी हैं। हाँ, और अब ऑडियो लीक्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, इवन चौहान साहब ने बयान भी दे दिया कि जूम मीटिंग में कहा एग्जैक्टली। जाता है कि नैरेटिव बिल्ड करें। फिरदौस आशिक अवान ने भी कह दिया, और लीडर्स बिल्कुल। भी यही कह रहे हैं। अभी आज जंग से एक MN शेख वकास साहब, वो जी जी। उन्होंने छोड़ा है, शेख याकूब, उन्होंने कहा है कि जी हम तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, तो ये तो लग रहा है पुराने को कोई तोड़ फोड़ है। नहीं, ये तो उससे भी कोई पुराना हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 9 मई का जो दिन वाक़या हुआ, ये शुदा की यादगार को, बड़ा सैड इंसिडेंट, It इसके was पीछे आपको डू यू थिंक इट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग एंड इट वाज what एक्चुअली प्लान्ड एट ज़मान पार्क? what make you think that it was not pre-planned? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। I have a question to everybody जो ये कहते हैं कि it was not pre-planned. See, स्कूलिंग होती है, आप स्कूल में जाते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आप वो अप्रोच कर लेते हैं। हमने जर्नलिज्म ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ऐसे ही। ज़ाहिर है घर में अखबार आते थे, पूरी स्कूलिंग होती है। आप 2014 से स्कूलिंग कर रहे हैं, 2011 से आप कुछ जर्नलों की तवस्सुत से आप पलते बढ़ते रहे जो हैं। पुरानी मिलिट्री लीडरशिप एग्जैक्टली की कमांड थी उसे आपका, एग्जैक्टली, हाँ। मतलब ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदल जाते हैं, जी, लेकिन आसिफ रवैये तो बाजवा साहब हो गए, ये एग्जैक्टली। ये कह रहा हूँ, सॉरी, ये जनरल गफूरा साहब भी इसमें शामिल है। हाँ, वो भी हैं, जी लेकिन जी, जनरल ठीक है। बाजवा हैं, उसके अलावा जनरल बिल्कुल फैज़ हमीद साहब हैं। बिल्कुल, फैज़ हमीद साहब तो लिस्ट में अव्वल हाँ। नंबर पर हैं। खैर एनीवेज, तो आपने एक पूरा नैरेटिव 2014 से बिल्ड किया। मुझे बताएं कि 2014 में जब PTV पर हमला हुआ था, वो किस जमात ने किया था? PTI ने किया था, यू आर राइट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दरवाजे पे, उनकी दीवारों पे कपड़े किसने लटकाए थे? PTI ने ही। लटकाए थे। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही है। पर मेरी आज वो स्टोरी मैंने आपसे भी शेयर की, जो मैंने अब एग्जैक्टली, स्टोरी उसमें एंड ये आई रेड बताया दैट। मैंने कि अब वो अभी जो है वो इट वाज उनका वंडरफुल स्टोरी। ट्रायल होगा, अभी वो होगा, बिल्कुल वादा एग्जैक्टली। हुआ भी लोगों ने और ये कहा। होना था, जी, हसन बिल्कुल देखें, सही है। कोई भी जमात, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा मोहरे बदलती रही है। किसी पार्टी को 90 की पूरी सियासत हमारी इसी पे इन्हिसार करती है। मतलब कभी बेनज़ीर आ रही है, नवाज शरीफ साहब निकाल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेनज़ीर साहब निकाल रही हैं। पूरी 90s की सियासत इस पे डिपेंडेंट थी। मसला ये हुआ कि आज तक किसी पार्टी ने जानते बूझते भी कि कौन कर रहा है, कभी ये जसारत नहीं की कि वो जाके आर्मी हाउसेस पे या कोर कमांडर हाउस लाहौर पेशावर पे बनता जाके भी नहीं है ना, हमले कर वो दे। बनता भी नहीं है। नहीं बनता, हाँ। क्योंकि आपकी जंग एक मुतादिद कुछ लोगों से है देखिए, जो आप कि डेमोक्रेटिक लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोग हैं, एग्जैक्टली पॉलिटिकल चीजें जो है वो आपको जाके हमेशा आपको पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए, चीजें टेकअप करनी चाहिए, आप एग्जैक्टली मूवमेंट्स होती हैं, इससे तो नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे डू यू गलतियां थिंक हुई। उन्होंने, उनको ये लगा कि जो उनकी सपोर्ट है ना मिलिट्री के अंदर, उन्होंने अपनी वाली सपोर्ट को जरा वो ओवर वाले एस्टिमेट ग्रुप कर लिया वो वाले ग्रुप को उनको, क्योंकि वो एक साहब हैं आदिल राजा साहब, वो वीडियोस जी करते जी हैं जी जी। वियर्ड वियर्ड, वो अच्छा, आई डोंट प्रोपेगेंडिस्ट। वांट टू डिस्कस दैट नहीं, लेकिन मैन। मेरी बात ये बताओ ना, देखो वो सीरियसली क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल रॉक और एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहा है। एग्जैक्टली, खान साहब उसकी बातें सुन के आप नैरेटिव पूरा खड़ा नैरेटिव बिल्ड कर कर देते देते हैं, हैं। वो सही नहीं है ना। एग्जैक्टली। और देखें अच्छा, मुझे ये बताओ, सजा होती नजर आ रही खान साहब को? यार, 100%। हाँ। अच्छा, उसकी दूसरे, उसकी वजह ये है कि ये अच्छा, तो कुछ होना। लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये एग्जाइल कार्ड में चले जाएंगे। देखिए, ऑप्शन तो खान साहब को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो मिली थी। खान अच्छा, साहब मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अभी अभी एक खबर और देता हूँ, रिक्वेस्ट की एक थी। खबर, और आप उस पर भी कमेंट कर दें। हम्म मलिक रियाज साहब के थ्रू उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जरदारी साहब को कहें कि मेरी हेल्प करें। मैं उन्होंने कहा यार आप चुप करके बैठ जाएंगे, कुछ बोल लें ना, अभी हालात ऐसे हैं और आपने हरकतें पहले बहुत अजीब कर दी हैं, नशे में बहुत या किसी ज़्यादा चीज़ ही। में, तो वो अब ना करें। तो खान साहब, उन्होंने ये कहा, तो खान साहब ने उसने कह दिया कि देखो मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, और मैं जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी अपील है कि आप लोग मुज़ाकरात करें, लेकिन इसको मेरी कमजोरी समझ। यार कमजोरी ना एक बंदा समझ। चुप ही नहीं बैठ सकता। अच्छा, खान साहब तो खुद कहते रहे कि उनको वन वे टिकट की ऑफर है, तो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला। अच्छा, खान साहब का प्रॉब्लम पता क्या है हसन? आपको याद है कि गवर्नमेंट जा रही थी, गवर्नमेंट इस मूड में नहीं थी कि वो लंबा आए, फिर ज़ाहिर कुछ रिक्वेस्ट हुई कि IMF ने आना है तो साड़ी भी सुन लो हुन, तो गवर्नमेंट ने रुक गए। और ये बात खान साहब को मालूम थी। खान साहब ने तब भी यही किया था, ऑफ रिकॉर्ड कुछ और बात की थी, ऐसे और ही है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने शायद ये एक यार आप वो इमेज देख लो ना, पेट्रोलियम की कीमतें आपने रोक दी जान के, ताकि मुल्क की इकॉनमी की आपको वार्निंग है। बल्कि आपने 10 रुपए कम कर दिए। यही कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में छोटे छोटे बम नहीं लगाए जो अभी बड़े फट रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुआशरे में भी लगा दिए। उसकी अगेन वही वजह है कि जब खान साहब पकड़े गए और उसके बाद जो मुल्क में हुआ,
मतलब ये पूरी स्कूलिंग है ना, तरबियत है, और ऐसे ही चलते रहे। खान साहब का वो एटीट्यूड है, वो जो बच्चा नहीं होता ना, जो आपने क्रिकेट खेली होगी, वो विकेट उठा के भाग जाता है, वो कहता है मैंने नहीं खेलने देना किसी को, अगर मेरी नहीं मानी गई। फिर वो अपना एक बड़ा बुला लेता है फेवरेट, ऐसे ही जिसका वो फेवरेट होता है, और कहता है जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अच्छा, वो गलती पे होता है, लेकिन वो बड़ा भी आगे से कह रहा होता है कि नहीं ठीक है कर लेते हैं मेरे ख्याल settle वो down। वाला किरदार जो जुडिशरी हमारी अदा कर रही वो है। देखे ना आपने, अल्लाह आपका भला करे। अब देखना जुडिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी एक्टिव है। अब आपने देखा नहीं, काजी फायजी साहब बैठे हुए अभी थे आपको पता है ऑडियो लीक्स पे, उन्होंने क्या किया? 5 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस आने वाले हैं। आने वाला, और आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आना देखिए चाहिए। पार्टी बन चुके हैं जी, इसमें कोई शक देखें वाली बात नहीं है। वो मुझे गाना याद आ गया, वो सांस में सुना जब दें आप। सांस में जब सांस मिली तो मुझे सांस आई ना, तो वाह, वाह। सांस में जब तो ये तो होगा, और होना भी चाहिए। देखिए मुझे अच्छा, लगता है दामाद भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उधर वो जाहिर है, सास की वीडियो आई है, तो वो जो काजी फैसल साहब का वो था, उन्होंने वो मैं कह दिया। एग्जैक्टली वही बता रही अच्छा, हूँ इधर कि इधर जो दूसरे दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, हाँ जी, वो उनको बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, कि क्योंकि आर्मी एक्ट पे उन पे कार्रवाई होनी है ना, क्योंकि उन्होंने आईएसआई के दफ्तर पे मुबैना तौर पे बिल्कुल तोड़फोड़ की एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्या? आपने वो देखा वो जो मोहतरमा पकड़ी गई हैं खदीजा शाह, अच्छा मैं नाम ले लो, मैं अच्छा, बताता चले हूँ। अब खदीजा सीन ये है कि खदीजा साहिबा जो हैं, उनके हम्म, लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हाथ लोग, मारे बड़े गए जी, हैं। जो एक साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, जी जहांगीर जी तरीन साहब, उन्होंने कोशिश की है, जी जी, शुजात साहब ने कोशिश की है, वज़ीर आज़म साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है, बिल्कुल लेकिन इस बार मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप वो है, सीधी कमांड, हुई वो हुई है, कह रही है जी इस वक्त किसी को माफ़ी नहीं मिलनी। और ये होना अच्छा, चाहिए। आपके ख्याल में, मैं भी ये कहना चाह रहा था, ये टेस्ट केस है जनरल आसिम मुनीर के लिए, हम्म, कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली आप आम आवाम को आर्मी एक्ट के तहत करेंगे ट्रायल, जो साबित भी होगा, अगर कोई बिल्कुल, सबूत हैं, जाहिर है जियो तो खतीजा फेंसिंग, हाँ, जियो फेंसिंग या जो सबूत मौजूद हैं, बिल्कुल। तो फिर किसी के लिए भी आपको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक ही रूल देखें होना यही चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ है, जिसके पीछे हम्म। हम काफ़ी अरसे से चीखें मार रहे थे, रो रहे थे, टीवी पे रो रहे थे। आपको लगता है खतीजा शाही को डील हो गई? मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी, मेरे होनी नहीं यकीन, हाँ। चाहिए। होगी नहीं का ये- इस सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो पेश हो गई हैं, क्योंकि जी, दाल नहीं गली ना, मसला ये है। यही है। उन्होंने कहा आन दे, ऐसे ही है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम अपनों को छोड़ दें हम्म, और बेगानों को पकड़ लें और उन पे हम सारा कुछ चार्ज लगा दें, उनको सजाएं दे दें, और ये वाले रह जाएं। बेसिकली जड़ से निकालने का प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही जड़ है, से निकालने का वक्त आ गया है। ऐसे ही। अब अच्छा। मेरा ख्याल से आसिम साहब जो है ना, हम्म, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म, उनके लिए आपने कहा ना टेस्ट मैच है, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच से भी ऊपर की चीज़ है जो अकेले खेल रहे हैं, और वो इसमें साबित कदम भी रहेंगे, और वो बताएंगे एक दफ़ा। और रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस दिन सजाएं मिल गई हसन उन तमाम तर किरदारों को जो इसमें मुलव्वस पाए गए, ख्वाह वो खान साहब हों, खदीजा शाह जैसे लोग अच्छा, हों। एक बात और, मैंने एक और खबर पे काम भी कर रहा हूँ, मैंने की भी है। हम्म आदिल राजा साहब के अगेंस्ट ना सबूत हैं इनके पास, हमारी जो हम्म इदारे हैं ना, FIS को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। एक वासिफ काजमी का बयान भी आया था, ठीक है, उसको। अच्छा, आप ये प्लान कर रहे हैं को सिडिशन, जो एक्सट्रेडिशन, जो सेडिशन एक्ट। हाँ, वो जो होती हैं एक्ट होता है, उसके तहत वो मुल्क आपको लगता है कि उसको वापस लाया जा सकता है? मैं बात करूं, हाँ, करें करें। अल्ताफ साहब को ले आए थे बाहर। हाँ चलें, ठीक है। खान, इवन ये इमरान खान साहब भी कोशिश करते रहे नवाज शरीफ साहब को लाने की, वो भी नहीं ला पाए। वो भी नहीं ला पाए, हाँ, तो लेकिन अगेन लेकिन आप ये देखें अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बेशक नहीं, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। फिर यूट्यूब चैनल उनका बंद हो गया, ये मेरे सुनने में आया अच्छा, आज। बंद हाँ हो गया हाँ हाँ है, मतलब फसाद कम हो गया है। हाँ, ये कम हो जाएगा। आप देखें कब से ये हुआ है सारा क्रैकडाउन, 9 मई के बाद आपको नजर आ रहा है तूफान बदतमीजी कम हो गई, कम हो गई है, वो बल्कि खत्म पकड़े ही हो गई। हाँ, पकड़े गए ना ऐसे बेसिकली, ही तो है। वो सारे पकड़े गए। आप भी बच जाएंगे इस हाँ। पॉडकास्ट के बाद, मैं भी बच जाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी तजलील नहीं होगी। हालांकि होनी नहीं चाहिए। देखें, आपके पास भी राइट है टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक इन आवर सोसाइटी, एवरीबॉडी डज। हम सियासतदान तो नहीं है ना, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा हक पर बनता वो है। एक प्रॉब्लम खान साहब के दौर में भी अच्छा। बड़ी कदगनें लगी और उन्होंने अपने जर्नलिस्टों को फ़ायदा उठाया। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि जब तक आप फेवरेटिज्म करते रहेंगे ना, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, बेशक इन जर्नलिज्म यू, अब तो आपको भी 7-8 साल हो गए, हम चले आपसे थोड़े पुराने होंगे, एज भी ज़्यादा है, आप बाबे हैं। ठीक है, हाँ बापी हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है हमें। यार ये जो अब नज़र आ रहा है कि हमारी जो मीडिया है ना, पहले इतना डिवाइडेड होता था, पर अब जो ये हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, वो लिटरली पार्टी बन चुके हैं। 2 साइड्स हैं, कोई एक साइड पे, कोई दूसरी साइड पे। अच्छा, ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। पहले भी होता था, पहले होता था, लेकिन फरवा फिर भी ना कहीं, हाँ, मतलब एग्जाम्पल सोशल मीडिया कुछ से लोग, पहले के दौर हाँ में इतना बिल्कुल गंद नहीं था। देखिए नजम सेठी साहब है ना, वो दोनों साइड की बात करते थे। वो आप तो उनके साथ शो करती है, बिल्कुल, उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनसे उन्होंने अक्सर नवाज शरीफ साहब के स्टार्ट, खिलाफ बातें मेरा की हुई हैं। स्टार्ट जो जर्नलिज्म करियर का था, वो रजा रूमी और नजम सेठी साहब के साथ था। तो मैंने शुरू दिन से ये सीखी है कि आपने अक्सर जो चीज़ लिखनी है ना, आपने अवाम पे छोड़ देना, बिल्कुल, दोनों साइड्स दिखा देनी। एग्जैक्टली। तो ये होता था, कोई मार्जिन होता। अब यहाँ पे देखे ना, इमरान रियाज खान साहब, मैं उनकी
तो जर्नलिस्ट से एग्री नहीं करता, हम्म। लेकिन आप देखें ना वो बिल्कुल पार्टी बने में है, इस या तरह बहुत समी सारे इब्राहिम लोग बिल्कुल पार्टी बने इस में तरह है, बहुत सारे लोग हैं। सलमान गनी साहब, नाम एक दो के ले रहा हूँ मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बाय माय सीनियर्स, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कह एग्जैक्टली। सकता हूँ। तो आपको लगता है कि जो इमरान रियाज खान साहब को मतलब अब पेश करना चाहिए, ये अदालत में पेश नहीं हो रहे, समी इब्राहिम साहब नहीं हो रहे, अव्वल वो हैं किधर, आपको है इत्तला? ये तो किसी को मालूम नहीं है। मैंने भी हम्म। पता कराने की कोशिश की एक दो सोर्सेस से, लेकिन देखिए मेरे, उनको भी मालूम नहीं है, या मालूम नहीं है या अभी डिस्क्लोज नहीं करना हाँ चाह ठीक रहे। है, ये भी एक वजह हो देखिए सकती ये है। एक बात तो ये भी तय है ना कि वो जो सारा ये प्लान था, प्री प्लान जिसको कह रही हैं ये फिरदौस आशिक अमान साहिबा, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं ये भी किरदार थे। देखिए होते हैं, मेरी हाँ बात सुने आप, कि इमरान रियाज खान साहब की विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आपने उनका राइस देखा है ये? और अच्छा मैं मैंने देखा है ना, मैंने तो फरमा मैं बताता हूँ, मेरे साथ ना ही वाज माय कुलीग एट, मैं एक्सप्रेस में ही काम करता था, व्हेन ही वाज अ रिपोर्टर। हाँ मैं ट्रिब्यून में था, उधर से शो उनका शुरू हुआ था उसी मेरे में। एग्जैक्टली, एक एंकर छुट्टी पे चली गई हाँ थी एंड बिल्कुल ही गॉट बिल्कुल, द वो प्लेस। बाइक पे आया करते थे, मैं किसी को हम्म। रिस्पेक्ट है नहीं, मुझे हर सब, बंदे का एक माजी हाँ होता है। माजी होता है, इसमें मेहनत तो उन्होंने की है, उसमें कोई शक नहीं है, हम्म। लेकिन उनकी राइज जितनी बड़ी है ना, मैं आप भी अब मीडिया में ही हो, 8 साल हो गए, आप भी पता जाहिर है, है, हमें तो अगर लिफाफा चैनल से ही आता है। हम वही कह रहा हूँ ना, अगर लिफाफा आता हो तो आप भी इस वक्त जो है रोल्स रॉयस में आई होती, हाँ जाहिर है, ठीक है, मैं भी एकदम पीक पे। पीक पे होती, आप भी लैंड क्रूजर वीगेट में आ रही होती, साथ आपके हम्म। 3 डाले होते, उसमें वीगो आगे पीछे आपके अपने वीगो भी होते। और बंदे भी होते सिक्योर हाँ करने क्योंकि के लिए। मेरी कुछ लोग इतला दे रहे हैं कि वो कुछ और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, कुछ उनके मसाइल झगड़े भी थे, तो शायद वो भी हो सकता है, भी कुछ पता नहीं है, जब आएंगे तो क्लियर होगा, जाहिर है, लेकिन कंडेम हम अब करते हैं। आएंगे, पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि ये नहीं बिल्कुल होता, ये भी हो हो सकता सकता है। है ना हुआ हो, बहुत सारे लोगों का खुद साख्ता भी हो गया, आपको ऐसे पता, ही बड़े है। एनालिस्ट भी हैं हम्म। जो पीटीआई के बड़े अच्छे सपोर्टर थे, उनके हमारे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट एक हुए। वो जर्नलिस्ट की कोई अंजुमन के वो भी हैं, वो एक अखबार भी अंग्रेजी को करते थे, अच्छा। उनका भी मुझे कुछ अपडेट हुआ नजर आ रहा है, मुझे उनकी तो हेडलाइंस उनकी चेंज हो गई हैं। मुझे तो बड़े बड़े समझ गए लोगों, आप किसकी मैं बात समझ करें? गई हूँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे नाम नहीं लेते ना, चले हाँ कोई चल मसला छोड़ नहीं है, वो देते लोग हैं, खुद ही नजर एवेल्युएट आ कर जाएंगे, लेंगे। नजर आ हाँ, भी उनको जाएगा, पता हाँ चल जाता है, अवाम बड़े अंग्रेजी समझदार है। अंग्रेजी अखबार है, बड़ा हाँ पुराना हाँ, अखबार है, ठीक बस है। इस तो बात ना ही आना। देखिए बात ये जर्नलिज्म की, आपने बड़ी अच्छी बात की हसन। कैसे बैलेंस कर सकते हैं जर्नलिस्ट को, क्या करना देखिए चाहिए इस बड़ी वक्त? बड़ी थिन लाइन होती है, बड़ी थिन लाइन, बारीक लाइन, जैसे पुले सरात जिस पे से हम गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल। और जरा से यहाँ गए तो यहाँ वाली पार्टी के हो जाएंगे, वहाँ वाली की है तो वहाँ वाली पार्टी हो जाएंगे। पोलराइजेशन बड़ी बढ़ गई है आजकल के दौर में। मसला ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है, और ज़ाहिर है कि मीडिया हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये कोई भी देखिए, जिसने ना नून लीग का नैरेटिव सुनना है ना, मैं आपको खुली बात करती हूँ, वो जियो लगा लेता, ठीक है। जिसने सुनना ना पीटीआई का नैरेटिव, वो लगा लेता था यार भाई, या बोल लगा लेता था, ठीक है, घर वाले चैनल है ना। तो और ये हर जमाने में रहा है, मतलब जब से मीडिया आज़ाद हुआ है। इस वक्त काम थोड़ा उल्टा हो गया, इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं ना, हाँ बल्कि वो खुद बल्कि मैं कहती हूँ अच्छी बात है, हार्डवेयर तक नहीं पहुंच गया वायरस, सॉफ्टवेयर ही अपडेट होने चाहिए। ऐसे तो ही अच्छी बात है कि एंटी वायरस ऐसे ही। लगा लें, खुद ब खुद ऑटोमेटिक पे लग जाए और वो अपडेट बोल होते की रहे। एक फीमेल एंकर हैं जो बहुत बोलती थी, ठीक है ना, आप उनको सुनते हैं? मैंने नहीं सुनता सीरियसली, लेकिन ना वो, तो वो जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं, वो मैं कल अच्छा, उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बिल्कुल ही, मतलब मैं कहता हूँ उन्होंने 3 मिनट का पैकेज चला दिया। मुझे लगता था कि इमरान खान साहब जब जंग लड़ेंगे ना कश्मीर से और आज़ाद करवाएंगे, तो वो सबसे पहले मोर्चे पे वो खड़ी होंगी, हाँ मुझे भी लगता था और चीफ, उनकी आवाज़ हाँ से ही भारतीय फौज भाग जाएगी मुझे। क्योंकि वो बड़ा अच्छा पटाख पटाख के बोलती हैं, उनके मियाँ ना बहुत शरीफ आदमी हैं, बड़े इंतहाई हाँ शरीफ आदमी। मैं तारीफ करना चाहती हूँ, इंतहाई पढ़े नहीं लिखे। वो कंफर्म जनती हैं जी, मोह हमारे तो दोस्त भी रहे हैं, भाई भी, हमारे कुलीग भी थे, मेरे भी अच्छा रहे हैं। मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर भी थे वो, अच्छा, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, अल्लाह बड़े उनको, हाँ नफीस इंसान है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ वो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। मुझे तो जब पहली बार मालूम हुआ था ना कि इनका ये मामला तो है, आपने कहा कि मत बज गई थी, नहीं वो तो ज़ाहिर है पहले ही सोचते हुई आंदी है, लेकिन मैंने कहा था कि कंफर्म जन्नती है, मैंने लिटरली लफ्ज़ बोला था, मैंने कहा यार मैं अगर यार आपका स्टार क्या है मेरी और आपकी ये इस तरह मामले में? मैं सेजिटेरियस हूँ। जबरदस्त, सेजिटेरियस पता नहीं कितने कमीने होते हैं, कितने भोले होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही बात करती हूँ जो बेबाक है। फरवा खुल 10 के। साल बाद अपने आप को कहाँ देख रही? हाँ, आपको छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। सुनाओ। मेरा एक चैनल में इंटरव्यू हुआ, और चलो मैं बता देती हूँ, नाम बोल तो- में एक दफ़ा इंटरव्यू हुआ ना, ठीक है। 2015 की बात है, ठीक है, सर्दियाँ थी बहुत, और 4 शख्सियात बैठी हुई थी इंटरव्यू करने के लिए। मेरे पास नौकरी कोई भी नहीं थी, क्योंकि मैं, आपने याद होगा वैल्यू टीवी होता था, मैं वहाँ पर भी रिजेक्ट हुई हुई वेट की वजह से, वाह, बड़े मसाइल मेरे रहे हैं। तो वहाँ पर मैं ये इंटरव्यू के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है फिर? ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, मुंह बंद रखना पैंदा है। नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की है अपनी मतलब फिजिक में? फिजिक में जाहिर है कि डाइटिंग मैंने या वो, कोई एक्सरसाइज? नहीं मैं अपना आप पोषण मुझे कंट्रोल, टिप्स देके जाएंगी क्योंकि मैं मोटा मैं होता जा आपको रहा हूँ। ऑफ रिकॉर्ड पूरा चार्ट प्लान बना के Done. लेके जाऊंगी। अच्छा, तो वहाँ पर ना मेरा कोई 22-25 मिनट का इंटरव्यू चला, उसमें अजहर अब्बास साहब भी मौजूद थे, उसमें
अंसारी नकवी साहब शहीद मौजूद थे, मेरी पहली मुलाकात उनसे वहीं पर हुई थी। अच्छा, तो वहाँ पर ना मुझे एक साहब ने सवाल कर दिया कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। 2015 की बात है और मैंने अभी रिपोर्टिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, मैंने आपको बताया 2016 में करियर स्टार्ट किया था। एंड आई डोंट नो वेयर, कहाँ से ये बात मेरे जहन में आई ना, आई वाज लाइक आई विल बी डूइंग माय ओन शो। वंडरफुल। एंड ही वाज लाइक यू आर नॉट इवन a reporter yet. आई वाज लाइक सो व्हाट, यू नेवर नो। हाँ ठीक है, फिर वक्त हर चीज ऐसे ही चेंज कर देता है। एंड आई थिंक द वे आई एम पुटिंग एफर्ट्स, कभी ना कभी तो रंगलियां ही आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी तो कहीं और आ जाएंगी। ऐसे ही। एंड दैट हैपेंड, आई थिंक 4 साल हुए थे मुझे, हुए भी नहीं थे, व्हेन आई वाज ready to do a road show and I was doing it. I see myself after 10 years maybe somewhere not in politics because I still get a lot of अक्सर लोग हैं, नाम नहीं लूँगी, बात करती हैं तो कहते हैं you should try politics for your career, but I will always say no to politics because जर्नलिज्म में रहना, बहुत झूठ बोलना पड़ता है यार, जर्नलिज्म में रहना, जर्नलिज्म में रहना है। and I will be doing something big. Okay. Maybe I'll do my documentary. Wonderful. Because I have a lot of cases. I've seen a lot of people with a lot of stories जिसको ज़ाहिर है कि uncovered stories अच्छा, हैं, मतलब unheard। डॉक्यूमेंट्रीज की साइड पे नहीं कर सकती, वो भी एक्सप्लोर करने हो सकता है इसके साथ ही कर सकती हूँ, हाँ, साथ चल सकता है वो। और अगर मुल्क के हालात अच्छे रहे, हमें सच बोलने का मौका इलेक्शंस मिलता होते है नजर आ रहे हैं, सच बताने। अभी तो नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मे बी 2024 मे बी, क्योंकि कुछ हालात ख़राब थे, कुछ हो गए, कुछ कर दिए गए। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक्स, ये वीडियो लीक्स आ रही हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? यार होनी नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल हाँ, व्यू ठीक ये है। है कि वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए, चले ऑडियो लीक तो हो जाती है। वो अब बड़ी- देखे ना, बड़ा मुज़ैका खेस है, ऑडियो लीक पे कमीशन बनता है, अब वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी तो वो छानबीन कर रहे थे काजी फाजीसा साहब, उनको रोक उसकी दिया वजह पता क्या गया। है? उसकी वजह पता क्या है? एक की सास भी इन्वॉल्व है और एक साथ हाँ, लाडले जो और वही जज है, सास में सास आई। और लाडले जज भी कुछ इन्वॉल्व हैं। जी, और पूरी देखिए ना वही बात, जुडिशियल और वो जो एस्टेब्लिशमेंट, नैपीज चेंज करते थे, उनकी बिल्कुल भी एक वो अभी भी ऑडियो। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो सुनेंगे क्या, हम्म, किसको सुनेंगे, सास की ऑडियो सुनेंगे और क्या कहेंगे, ये भी है। समझ नहीं आ रही ना। देखें, होना ये चाहिए कि, और हम जिस रियासत मदीना की बात खान साहब करते रहे ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें भी यही होता था कि जो बंदा इन्वॉल्व होता है, आपको पता है डॉक्टर्स कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे वुड शेक एट एनी स्टेज, वो नहीं कर सकते, इलाज नहीं करते। आप मुनसिफ हैं, आप इंसाफ के लिए आए हैं, कुछ लोग आपके पास, और वो आपके अपने रिश्तेदार, आप कैसे इंसाफ देंगे? ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये तो दोहरा मयार है। तो मेरा ख्याल से इसको एक न्यूट्रल पर्सनालिटी को, काजी फाजीसा किसी पार्टी का बंदा नहीं है, मैं ये भी बता दूं। मतलब हुकूमत समझती है कि शायद उनके हक में बात करें, तो वो काजी फाजीसा इज नॉट वन ऑफ देम, मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ। बहुत जबरदस्त है जी, वो ठीक तो है, वो आएंगे, वो मेरिट पे फैसला करते हैं। बेसिकली वो वाले न्यूट्रल है, तो सही न्यूट्रल होते हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, उनसे ज्यादा मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने उससे अच्छा जज, स्ट्रेट फॉरवर्ड और असूलों पे चलने वाला मैंने नहीं देखा। जिस बाप की औलाद है वो तो बेशक बहुत अजीम इंसान थे जी, कायदे आज़म के बहुत दरीना करीबी साथी, पाकिस्तान के बनाने में इनके वालिद साहब का किरदार है, जिसको हम जितना फरामोश नहीं कर सकते, शुक्रिया अदा करें कम है जी। इनकी फैमिली का बहुत वो इशू, और अभी भी वो किरदार हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस था जब खान साहब ने खुद बाद में माजरत की, उनके अगेंस्ट वो रेफरेंस आना, रेफरेंस देके बिल्कुल नाजायज था, ऐसे ही ज्यादती की। तो ये ज्यादतियां पड़ रही है ना हसन, वो हर ज्यादती जो खान साहब ने की अपने दौर में, ये मेरा ख्याल से कारमा की सबसे बताओ बड़ी मुझे, मिसाल ये है। बताओ क्या जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो सकता है? होना चाहिए? नहीं होगा। होना चाहिए? नहीं होगा। होना चाहिए? आपके मेरे चाहने से क्या होता? नहीं, बताओ होना चाहिए। देखिए, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं जनरल फैज़ हमीद का होना चाहिए, इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा का होना चाहिए। दोवां दे विच हिम्मत नहीं हैगी, लिख के ले लो, कोई नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। मुशर्रफ का केस कहाँ गया? किसी ने पकड़ा? सही है, चले गए दुनिया से, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा कुछ होता? मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। देखें, खान साहब को क्या होगा? फांसी होगी कि उम्र कैद होगी? फांसी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है उससे पहले शायद थोड़ी सी बर्फ पिघल जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और कुछ इस तरह की सेटलमेंट हो जाए कि इलेक्शन खान साहब के बगैर हो, और वो हो जाएंगे। वो तो मान जाएंगे, वो कहते हैं कि बस वो कहेंगे मेरे और केस हो में जाएंगे, अच्छा, हो जाएंगे, ये लगता है आपको? और यही होना चाहिए मेरा ख्याल से। सजा जो बनती है, ज़रा आपने प्रोवोक किया ना एक पूरे मॉब को। फरवा की हॉबीज क्या हैं? बड़ा अजीब सवाल है। अच्छा, मेरी जो मतलब यार बचपन गया, सारी आदतें चली गई, ये वाला हिसाब है। अब तो ये है कि आई लाइक टू प्ले चेस। दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई गेट यू नो। हु इज योर इंस्पिरेशन इन जर्नलिज्म? देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान,
In Pakistan, out of Pakistan, there are a lot of people. I used to watch BBC and Mishal Hussain. I Okay. love her. Okay, in Pakistan Uh, नाम लूंगी तो ले फिर लो, कोई बात नहीं। अच्छा बहुत सारी अच्छा, people हैं। सेठी साहब के सेठी साथ साहब। वो जब आपने छोड़ा था तो आप बड़ी सेठी आप साहब दीदा is आप one दीदा of हो my- गई थी, उसके पीछे क्या कारस्तानी है वो तो थोड़ी सुनाई ना हमें। हाय अच्छा हुआ ये था, मैं वो कोई इदारे की वजह से नहीं रोई थी, मैं हर दफ़ा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैंने 6 साल हालांकि उस इदारे में गुजारे हैं, लेकिन वो दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ सेठी साहब एंड दैट टीम दैट आई हैड ओवर देयर। तो उनमें मैं से किसी का नाम लेना चाहें आप एप्रिशिएट मैं ज़रूर मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम लेना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ माई मेंटोर ओके और मैंने उनसे बड़ा सीखा है। आज भी कभी मैं कहीं फंस जाती हूँ ना, तो आई कॉल हिम एंड आई टेक्स्ट हिम, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं और न्यूट्रल होकर, मतलब बिल्कुल कोई साइड नहीं है, स्टोरी बताते हैं कि ये हुई है। सेठी साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, सपोर्ट एज इन देखें हसन, जो नाम बना चुके हैं ना उनके लिए मुश्किल नहीं है, हाँ एग्री, जो नाम बनाने की अभी जंग में है ना उनको पकड़ना, मेरे और उनको आप जैसे पॉलिश, लोग, बिल्कुल हाँ, हम जैसे लोग ना, कि जिनको लोग शायद रोड शो से लोग तो जानते होंगे लेकिन हाई एप्स तो नहीं जानते हैं, जाहिर है, या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग नहीं जानते, उनको उठाना या उनको इनकरेज करना कि तुम कर रही हो तो आई एम बिहाइंड योर बैक, तुम करो, मतलब कोई डरने वरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं और मैं आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मैंने जब न्यूज़ एंकरिंग भी शुरू की थी ना, तो उस टाइम भी बड़े अच्छे न्यूज़ एंकर्स हुआ करते थे जिनके तलफ़्फ़ुज़ बड़े अच्छे होते थे, जिनकी अदायगी उन्होंने भी सिखाया। जब प्रोग्रामिंग में आई तो अंसार अली नकवी साहब से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बड़ा मुझे बैकअप दिया, हमेशा से मुझे कहा कि नहीं तुम करो, आई एम ऑलवेज बिहाइंड योर बैक। सेठी साहब इज़ वन ऑफ देम, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया। अच्छा होता मुझे नहीं पता कि जो बाकी बाबे बैठ के करते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगी, अक्सर जो लोग बैठे हुए बड़े शोज में कर रहे हैं ना, जिस तरह सेठी साहब शो कर, क्योंकि सेठी साहब पायनियर हैं इस शो के, ये बात याद रखनी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो वो बिठाते हैं वो खवातीन जो ऐसे डम्प सवाल कभी कभी कर देती हैं जो नहीं समझ आते ना, और फिर जाहिर है कि ये आप उनकी बात तो नहीं कर रही जो क़यामत लेके आ रहे थे 2012 में? अभी भी लेके आ सकते हैं वो हाँ जी, वो मुझे आज तक उनकी समझ नहीं है, वो शुरू अमेरिका से करते हैं, नहीं फिर ठीक है, खत्म वो अफगानिस्तान। ठीक है परवाह, ठीक है, हाँ ठीक, मैं नहीं सर वो एप्पल अच्छा नहीं, हम हाँ, मजाक कर रहे हैं, बड़ी इसमें इज्जत दिल करते हैं हम, बड़े सर, थैंक यू सर, आप बड़े दीन हैं सीनियर सर। साहब ही हैं हाँ, सर, सीनियर साहब इंतहाई सीनियर। इंतहाई सीनियर, मतलब मेरी पैदाइश से पहले के साहब ही, तो इंतहाई सीनियर है। अच्छा खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो मैंने बहुत सीखा सेठी साहब, तो मैं रोई इसलिए थी बिकॉज दैट वाज अ वेरी हार्ड गुड बाय, hard to say goodbye to those who have always supported you in every condition, and Sethi Saab is one of them. I always regard I think you would love to work with him again. him. I would It would definitely a dream come true maybe. दोबारा काम करना साथ नहीं, में। I don't mind doing हाँ, that. I am always ready for that because that आपके man मेंटोर हैं, आप बताती हैं, ठीक है। हाँ मतलब देखिए और मैं मजे की बात बताऊँ, बहुत सारी चीजों में मेरा उनका इख्तलाफ भी है, हाँ, ज़ाहिर है, ये मतलब जाहिर है कि देखिए उनका बड़े आदमी की शानी पता क्या होती है, वो आपके खिलाफ को भी अच्छे तरीके से सुने। एग्जैक्टली हाँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, हाँ। वो इस तरह के पेशेंस नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही। एंकर चेंज कर लेते हैं, जी कि ये चेंज नहीं, करो हाँ, ये मैनू सही। वाली दो जड़ी हाँ। मेरी हाँ च हाँ मिलाए हाँ, ऐसे ते ही। मेरे लिखे हुए सवाल मैनू दे। हाँ। सेठी साहब ने कभी मुझसे सवाल नहीं लिखवाए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वाह, मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहने को जो तैयार आपने पूछना वो पूछने की इजाजत थी, हूं। मैंने जो सवाल लिखे हैं ना, मैं वही पूछने, उन्होंने कहना है कि ठीक है पूछ लो, ठीक है, यही जो है। पूछना पूछ लो, मतलब कुछ भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा, टोका नहीं है। हालांकि मैंने बहुत लोगों से सुना है जिन सहाफियों की आप बात कर रहे हैं, जिन बड़े सहाफी हैं ना, तो इस तरह के एक और दो भी बड़े सहाफी हैं, तो समझ वो गया लोग अपने एंकर्स को बकायदा, समझ गया मैं उनको। हाँ वो बताते भी हैं, तो वो बोलने नहीं देते। समझ गया मैं, चलो ठीक है आगे। हाँ ठीक। तो समझ गए आप। तो फरवा फिर अब ये है कि अब नेक्स्ट दिन भी किसी वीक भी किसी दिन आपको बुलाएंगे दोबारा। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन अ शो। सेम हियर। ठीक है, थैंक यू Same, सो it was थैंक यू so सो मच nice. नाज़रीन, हम नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू।